Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So basically today we will discuss the part 7 of this chapter. I know this chapter is really going long, but it is important. It is important to know each and every word properly, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये सब चैप्टर या ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी हैं. Now, friends, page number 30. Come to the page number 30 जहाँ से friends लिखा हुआ है. Okay. Now, friends, we live in the age of rapid globalization. We are connected through high-speed internet. We exchanges our goods and services in a single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to the another corner of the globe, but there is no one serious disconnect, and this is the lack of compassion. मतलब कहा ये जा रहा है कि दोस्तों हम सब जैसे ही हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, दुनिया में हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते जा रहे हैं, और जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट क्या है, हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रख रहा है, और हम अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं मार्केट में, चाहे अपने थॉट्स हो या अपना मटेरियल हो या कोई चीज़ हो. और बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. मतलब हर दिन हज़ारों फ्लाइट्स, मतलब एरोप्लेन्स हो गई, वो हज़ारों फ्लाइट्स क्या करती हैं, हमें एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट करती है. बट देयर इज़ नो सीरियस डिसकनेक्ट, एंड दैट इज़ द लैक ऑफ कंपैशन. मतलब यहाँ पे क्या है बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिटैचमेंट यानी कि सेंस ऑफ डिटैचमेंट का कमी है. लेट अस इनकलकेट. अब इनकलकेट का क्या मीनिंग है? जैसे कि किसी चीज़ पर यकीन करना. अगर हम किसी चीज़ पर यकीन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं इन चीज़ों को इनटू अ कंपैशन, इन ग्लोबल कंपैशन. मतलब अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, जस्ट इमेजिन, अब अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं लोगों को फ्री में एजुकेशन दूँ या अपने नॉलेज को फ्री में स्प्रेड करूँ, तो उसके लिए क्या है, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ बायोलॉजी की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, और मुझे उस चीज़ के बारे में लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. फिर उससे रिलेटेड जो भी लोग मुझसे डिस्कस करने आएंगे, वो लोग भी मुझे क्या करेंगे, उन चीज़ों को स्प्रेड करेंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसी क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, या कह सकते हैं कि आइडिया दिया जाता है. सो उसी तरीके से क्या है, जिस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसी तरीके से क्या है, हम सबको एक सीरियस मैटर के लिए भी एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए. आगे, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. मतलब हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब हम सब एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया अगर एकजुट हो जाए और मिल जाए और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लग जाए, तो क्या उस टॉपिक का सोल्यूशन नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. अगर पूरी दुनिया इस टॉपिक को सोचे कि हर एक बच्चे को एक अच्छा लाइफ मिलना चाहिए, एक अच्छी स्लीप मिलनी चाहिए, अच्छा फूड और अच्छा स्कूल मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा. क्योंकि हर एक फैमिली, हर एक पर्सन अगर अपनी अर्निंग का अगर 1% भी दे दे, तो दुनिया के सारे बच्चे स्कूल इजीली जा सकेंगे. राइट. आगे, महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू रीच रियल पीस इन द वर्ल्ड, वी शैल हैव टू बिगिन विद चिल्ड्रन. मतलब महात्मा गांधी ने अपने स्पीचेस में या कहीं पर कहा है ऐसा कि अगर हमको सच में अपने लाइफ में शांति चाहिए, तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए. इट इज़ ट्रू कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, तो आप बच्चों के साथ समय बिताएं, आप बच्चों को अच्छी राह दिखाएं, बच्चों को साथ आगे बढ़े. We shall have to begin with children. I humbly add, let us unite the world to the compassion for our children. मतलब यहाँ कैलाश सत्यार्थी का ये कहना था कि हम क्या करें, हम पूरी दुनिया को एकजुट करें, ताकि आने वाले समय में लोग क्या हो सके, एक हो सके, इकट्ठे हो सके, और वो ये चीज़ सोच सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. और ख़ासकर हमारे आने वाले फ्यूचर यानी बच्चों के लिए हमें एकजुट होकर सोचना चाहिए.
क्योंकि Malala Yousafzai was a girl of Pakistan who thought and who learned and who fought for the education of the children for her own way. वो अपने अकेले तरीके से, उसने किसी का भी साथ नहीं लिया और ना ही उसने कोई वायलेंस दिखाई. उसने अपनी शिक्षा के आधार पर टेररिस्ट के अगेंस्ट उसने गोलियां भी खाई, पर फिर भी उसने कोई भी वायलेंस नहीं जताया और उसने सिंपल से ये कहा ये चीज़ें कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश का हर एक बच्चा शिक्षा को ग्रहण करे. सो बेसिकली अगर किसी की सोच इस चीज पर टिक जाती है या रुक जाती है तो दैट इज ब्यूटिफुल. आज मलाला यूसुफजई को पूरी दुनिया जानती है एंड इवन एवरी सिंगल चाइल्ड नो दैट हाउ मच शी इज इम्पोर्टेंट टू अस. वो बहुत ही कम एज में उसने इन चीज़ों को महसूस किया कि उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में उसको या उसके आस जैसे बच्चों को पढ़ने की इम्पोर्टेंस नहीं समझाई जाती, पर फिर भी उसने फाइट किया. इवन हिज पेरेंट्स सपोर्टेड हर सॉरी, और उसने करके दिखाया. आज वो अमेरिका में रहती है और अमेरिका के बड़े से बड़े लोग उसे जानते हैं, एजुकेशनिस्ट मानते हैं, और वो पूरी दुनिया में घूमती है और वो बच्चों को ये सिखाती है और बच्चों के लिए ही घूमती है और बच्चों को ही प्रमोट करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है, एनकरेज करती है और एजुकेशनिस्ट के तौर पर काम कर रही है. सो अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम दुनिया में कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो हमें कोई भी बाउंड्रीज रोक नहीं सकती, राइट? आगे आई आस्क पेज नंबर 30. यस, आई आस्क whose children are they who stitch footballs yet have never played with one. मतलब कैलाश सत्यार्थी यहाँ ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो फुटबॉल सिलते तो हैं पर उससे कभी उन्होंने खेला नहीं. वो किसके बच्चे हैं? whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate. वो ये कहना चाहते हैं वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने कोकोआ को उगाया पर कभी भी चॉकलेट को टेस्ट नहीं किया. वो किसके बच्चे हैं? whose children are they who are dying of Ebola. मतलब वो कौन से बच्चे हैं जो ईबोला नाम की एक बीमारी से मर रहे हैं. ईबोला इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज़ जो कुछ सालों पहले वहाँ पे अफ्रीकन साइड पे फैली हुई थी. इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरल डिसीज़ जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह होती है. सो ये सारी चीज़ें. whose children are they who are kidnapped and held hostage. मतलब कह सकते हैं कि वो किसके बच्चे हैं जिन्हें किडनैप किया जाता है और रोक लिया जाता है. दे ऑल आर आर चिल्ड्रंस. ये सारे बच्चे क्या हैं? हमारे बच्चे हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे बच्चे हैं पर्सनली या आपके बच्चे हैं. नो, सिंपली वी ऑल चिल्ड्रंस आर सेम. हम सारे लोग एक हैं. भले हमारी कलर अलग है, हमारा फैमिली अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है, पर जो भी हम फील करते हैं लाइफ में, चाहे वो दुख हो, सुख हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, हम सब ने वो सारी चीज़ें फेस की हुई हैं, राइट? अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक कह सकते हैं पर्सन को स्ट्रगल करना पड़ता है. जिस तरीके से आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है उसी तरीके से हर एक स्टूडेंट को क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ता है, राइट? So now we will discuss the next segment to the next video. Thank you, class.